हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्मवीर भरतखंड काव्य के नाटक के अतिरिक्त किसी पात्र के चरित्र गुणों से आप कैसे प्रभावित हो रहे हैं, उन गुणों को संक्षेप में लिखिए। तो गाइस, सिंपल सी बात है कि हम कर्मवीर भरत से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन को 2 टाइप से और पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? कर्मवीर भरतखंड काव्य के आधार पर राम के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एंड पूछा जा सकता है कर्मवीर भरतखंड काव्य के किसी प्रमुख पात्र का चरित्र बताइए। तो आंसर रहेगा कर्मवीर भरत जो हैं उसके खंड काव्य में राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम तो वो हर जगह हैं। आज भी लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से ही जानते हैं। उनका जो चरित्र है वो अंतिम सर्ग में हुआ है। ठीक है, चरित्र चित्रण अंतिम सर्ग में बताया गया है, यानी षष्ठम सर्ग में बताया गया है, किंतु उससे पूर्व कैकई, सुमित्रा आदि के कथन में भी उनके चरित्र की विशेषताएं पता चल जाती हैं। तो सबसे पहले संकल्पवान राम, सिद्धांत प्रिय। वे एक बार जो संकल्प ले लेते थे उसे पूरा करके ही मानते थे, इसीलिए वो भरत और परिजनों के अत्यधिक आग्रह करने पर भी वापस नहीं लौटे थे। उन्होंने अपने पिता के वचन का मान रखा था और वापस नहीं आए थे। तो उन्होंने क्या कहा था? क्षमा करें सब लोग विवशता मेरे मन की, अपनाई है कठिन रहा मैंने जीवन की। इतना होने पर भी अब मैं पुर को जाऊं, राज्य करूं और पुत्र धर्म आदर्श मिटाऊं। मतलब इतना सब कुछ होने पर भी मैं फिर से वापस जाऊं और पुत्र धर्म आदर्श मिटा दूं। नेक्स्ट क्वालिटी थी उनकी, यानी नेक्स्ट उनका जो चरित्र की विशेषता थी वो थी संवेदनशील, सिद्धांतों के प्रति दृढ़ होते हुए भी भरत के शील और भक्ति के सम्मुख भाव बिहल हो गए। उनके मन में भरत के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा था। वे भरत के आग्रह से प्रसन्न होकर कह उठते हैं, क्या कहते हैं कि भाई जो भी कहे वही मैं आज करूंगा, तुम कह दो तो आशय सिंधु में कूद पड़ूंगा। ठीक है, जो भाई कहेगा वही करूंगा। तो इसके बाद आता है कि भाई वो थे कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम, जिस नाम से उन्हें नवाजा गया था। तो राम ने भरत की बात मानकर उन्हें अपनी खड़ाऊं दे दी थी और सबको सम्मानजनक विदा किया था कि आप लोग जाइए और राज्य कीजिए। उन्हें कभी भी मर्यादा की सीमा रेखा नहीं लांघी थी। वो रघुकुल की मान मर्यादा की पूर्णता रक्षा करते रहे थे और उन्होंने माता पिता व गुरुजी की हर आज्ञा का सिर पर रखकर पालन किया था, मतलब पूरी तरह से पालन किया था। और इन्हीं गुणों के कारण ननिहाल में भरत दूत से पूछते हैं, रघुकुल के आदर्श जिन्हें लगते हैं प्यारे, कहो कुशल से तो हैं भ्राता राम हमारे। वो कब क्या कहते हैं? रघुकुल के आदर्श जिन्हें लगते हैं प्यारे, कहो कुशल से तो हैं भ्राता राम हमारे। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी उनकी थी द्वेष भाव से रहित, मतलब किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखते थे। यद्यपि राम को वन भेजने में कैकई का जो भी हाथ रहा, फिर भी राम कैकई के प्रति बुरा नहीं सोचते थे, बिल्कुल भी नफरत नहीं करते थे उनसे। कैकई से प्रशंसा ही करते थे कि मेरी माता बहुत अच्छी है। वो कहते थे, माँ ने नारी को अमृतत्व प्रदान किया, मोड़ा है इतिहास नया आदर्श दिया। कि मतलब मेरी माँ ने जो किया है उससे एक नया आदर्श बनकर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी थी उनकी शक्तिशील, सौंदर्य समन्वित। तो राम शक्तिशील होने के साथ साथ शील और सौंदर्य से युक्त थे। उनमें शक्ति तो थी ही, बट वो सुंदरता में भी किसी से कम नहीं थे। एक ऐसे महान मानव हैं जिन्होंने अपनी सारी शक्ति जनसेवा के लिए ही समर्पित की थी, अपने लिए कुछ भी नहीं किया था। तभी तो कैकई उनके संबंध से कहती हैं, राम हमारा शक्तिशील, सौंदर्य समन्वित, उनका जीवन ही जन सेवा हेतु समर्पित। कि हमारा राम ऐसा है जो अपना पूरा जीवन जन सेवा के लिए समर्पित कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, दीन रक्षक और दृष्ट सहारक। ठीक है, दीन के लिए रक्षक और दुष्ट के लिए संहारक, मतलब उसका नाश करने वाले। तो राम दीनहीन व्यक्तियों की सदैव सहायता करते रहते थे, उनकी रक्षा करते रहते थे। जहाँ भी असहाय मिलते उनकी सहायता कर देते थे और उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। और जहाँ भी दुष्ट मिलते तो उनके लिए काल के समान दिखाई देते थे। उनके इसी रूप को कैकई ने अपने शब्दों में कहा है कि
दुखी जनों को देख नयन उसके भर आते, देख दुष्ट को लाल वही लोचन हो जाते। कि दुखियों को देखकर तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वहीं दुष्ट को अगर देख ले तो उसके आंखों में खून उतर आता है। तो ये थी हमारी राम जी की जितनी भी क्वालिटीज़ थी, जितने भी चरित्र की विशेषताएं थी। आई होप आपको समझ आया होगा। आज हमारा कर्मवीर टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सारी वीडियोस देखने के लिए फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में, एंड वहाँ पर प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, उसको चेक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।